आप सभी को नमस्ते। बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार। मैं संध्या। और वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें घर वालों से मिल जाती हैं, कभी कभी पढ़ने लिखने से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जिंदगी बिताने के बाद अपनी बातों को शेयर किया हो लोगों से। पहले बहुत ऐसा होता था कि मोहल्ले होते थे, घर में हम परिवारों के साथ इकट्ठा बैठते थे, लोग अलग अलग लोगों के साथ बैठते थे जो जुड़े नहीं होते थे, एक साथ जीवन नहीं जीते थे, अलग अलग जीवन जीने वाले लोग होते थे। अपने अपने जिन्होंने घटनाएं जिनके साथ घटी होंगी, कुछ सिचुएशन में जो झेला होगा वो डिस्कस करते थे और सीखते थे। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर जिसने झेला है, जिसने देखा है, जिसने जिया है, अगर वो बताए तो सुन लेने में क्या मुश्किल है। हो सकता है कुछ फायदे की बात हो तो पूरा वीडियो देखें, हो सकता है कोई फायदे की बात हो। तो रीजन फिर वहीं आ जाता है हमारी इस विषय का कि देखिए क्या होता है कि ये कोई अनजाना सा विषय नहीं है। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं, ऐसी घटनाएं जरूर घटती हैं जहां हमें महसूस होता है कि हमारे साथ क्यों नहीं है। हम उस दिन बहुत रोए, उस दिन बहुत परेशान हुए, लेकिन सामने वाले ने देखते हुए भी हमको वो चीज क्यों नहीं बोली। हम पड़ोसियों से कह रहे थे, लेकिन जो हमारे थे उन्होंने क्यों नहीं कहा। लोग ये कह के चले जाते हैं। आप देखिए बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं हमारे घरों में, किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी बहुत सारे अपने ऐसे होते हैं जो आके कह के जाते हैं कि भाई कुछ हो तो बताना। देखिए हम तो एक फोन की दूरी पर हैं, आप कभी भी कॉल करिए, दिन रात हम आपके पास आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप फोन करेंगे तो उनका फोन साइलेंट पे होगा और इत्तेफाक से फोन उठा भी लिया तो उनके पास एक अच्छी वजह होगी ना आने की। और फिर यही है कि हम मजबूर होते हैं और मजबूर होने के बाद हम करते हैं, हमसे हो जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि जब हम रोना तभी बंद करते हैं जब हमें ये पता लग जाए कि हमको कोई चुप कराने वाला नहीं है, तो रोना बंद कर देना है। घबराना तभी बंद कर देते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, तो घबराना बंद कर दें। मजबूर होना हम तभी बंद करते हैं जब खुद सबल हो जाते हैं। हमें लगता है कि देखिए सब बैठे हैं, अच्छी बात है, हमारे अपने हैं, ये उम्मीद भी रख लीजिए कि सामने वाला आपके बोलने पे आ भी जाएगा। बिल्कुल यकीन के साथ आपको दिमाग में है कि आपकी मजबूरी में हम आवाज देंगे तो सामने वाला आपकी मदद करेगा। लेकिन ठान लीजिए कि नहीं मांगनी है मदद, ठान लीजिए कि नहीं रोना है। रोना है तो अकेले में खूब रो लीजिए। ऊपर वाला है ना जिसने हमें पैदा किया, वो सब देखता है, जो दिखाई नहीं देता वो सब देखता है। हम उसको कितने भी नामों से जानते हों लेकिन वो एक ही है। तो अगर रोना है अकेले में रोइए, गिड़गिड़ाना है उसके सामने बोलिए, मांगना है उससे मांगिए, मदद चाहिए उसको पुकारिए। अगर आप सही राह हैं, अगर आप नेकी पर हैं, आपकी गलतियां नहीं हैं, तो तय मानिए आपको मदद अनजाने लोग आके करेंगे, अपने भले ना करें। अब अपने क्यों नहीं कर पाते। अब प्रॉब्लम यह है कि आज के सिनेरियो में इतनी मुश्किलें हैं सबके पास। मैं सारे अपनों को भी कहना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, उनके पास अपने प्रॉब्लम होंगे ना, उनके पास अपनी ऐसी बहुत सारी मुसीबतें होंगी, कुछ सिचुएशंस होंगी जिनसे वो डील कर रहे होंगे। सामने वाला खुद ही घबरा जाता है कि अरे भाई कहीं आगे जाके हमने कुछ कह दिया और इन्होंने मांग लिया तो मैं कहां से करूंगा। अब इनको कर दिया तो मेरी कमी हो जाएगी। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए कैसे करूंगा। या मेरे पति हैं, कल को वो मना ना कर दें। हम कभी कभी पत्नियां अपने सगे भाई बहनों के लिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनकी ससुराल की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो खुद ही डरी होती हैं कि हम अगर इनके लिए करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन मार्क लग जाए, हमको चार बातें कोई सुना दे। और घर की सिचुएशन वो देख रही होती है कि हो सकता करने लायक परिस्थिति है कि नहीं है। तो कभी भी ना दूसरे को इल्जाम लगाने की जगह उनकी सिचुएशन को थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो आज की दो बातें सबको ध्यान रखती हैं। पहला ये कि खुद सामने वाले से उम्मीद ज्यादा ना टिका के रखें, अपना दिमाग चलाएं, निडर बने, सबल बने। रोने के लिए तैयार नहीं होना है तो इमोशनल होना बंद करें।
आप जब जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं और अकेला समझते हैं अपने आप को कि मैं तो अकेला हूं, मान के चलिए ना कि सब ही अकेले हैं। जब सब अकेले हैं तो हम अकेले हैं, तो उसमें क्या परेशानी है। तो पहली ये बात हो गई। दूसरी चीज, सामने वाले ने क्यों नहीं किया, सामने वाले को करना चाहिए था, वो तो अपने हैं, उनको उनका फर्ज बनता है। ये चीजें बोलना, ये चीजें सोचना, इस सबको बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। अगर सामने वाले ने किसी ने कर दिया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया करिए उनको अच्छे से, और मौके पे जो उन्होंने किया है उसको लौटा भी दीजिए। पैसे से मदद की है या किस तरीके से मदद की है, आप उनकी मदद को तुरंत, जब आप सबल बन जाएं, आप जब उनके मौके पे खड़े हो तो उनको रिटर्न कीजिए। किसी का भी ऑब्लिगेशन नहीं लेना है। ये हो गई तीसरी बात। तो इस छोटे से सेशन में देखिए आप, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कह रही हूं। ये सब झेला हुआ है हमने, ये सब देखा हुआ है। घर में कभी की बीमारी हो जाती है और जिनसे हम उम्मीद करते हैं वहां से पहले कॉल आता है कि आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, तो लगता भाई मदद की तो हमको अभी जरूरत थी, हम तो आपको फोन करने वाले थे कि आप हमारी मदद कर देंगे, लेकिन सामने से उन्होंने कह के जता दिया कि हमसे उम्मीद ना करिएगा क्योंकि हम भी मुश्किल में हैं। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें जिंदगी ने सिखाई हैं बिना डिग्री के। जो लोग होते हैं वो हमारे अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं। जीवन का व्यवहारिक जो ज्ञान होता है उन्हीं से मिलता है। तो उन चीजों को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है कि सिचुएशन अभी की चली गई, फिर ठीक हो गई, फिर आप नॉर्मल हो गए। नॉर्मल होए, लेकिन दिमाग में रखें कि आपको करना क्या है। तो ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत ठोस बातें हैं। इनको नोट डाउन करिए, सिर्फ डायरी में नहीं, अपने दिमाग में डायरी बना के रखिए, उसमें लिख के रखिए। आपके अपने, आपके पति हो चाहे आप खुद पत्नी हो, आप दोनों की बातें हैं, साथ में आपके बच्चों की बातें हैं, साथ में आज आपके अपनों की बातें हैं, जो भी हैं सबके लिए ये वीडियो है। ये आप तय मानिए कि जब आप इस तरह से जीना, इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी मुश्किलें 50% ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं, और विषय अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी जरूरतमंद से, जिसको इस चीज की जरूरत हो, उससे शेयर कीजिए ये वीडियो। ताकि कभी कभी हम चाहते हैं कि हम अपनी बातें किसी से कहें या कोई हमें कोई चीज समझा दे, लेकिन हम नहीं कह पाते। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन हमारी सोच को, हमारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप कोई दे दे। तो अगर ये प्रश्नों का उत्तर आपको लगता है ये वीडियो, तो शेयर जरूर करिए। किसी की मदद हो जाएगी, किसी को छोटी सी सलाह मिलेगी, मुझे खुशी होगी। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, अच्छे से रहें, सबल बन के रहें, निडर बन के रहें, और जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए जीतना है, जीतते हुए जीना है। ठीक है, नमस्ते एंड गॉड ब्लेस।